आज हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। लाल किताब के अनुसार दूसरे घर में वृष राशि आती है जिसका स्वामी शुक्र है, लेकिन इस घर का कारक लाल किताब ने गुरु को माना है, क्योंकि धन, परिवार, विद्या, बचत का विचार दूसरे घर से देखा जाता है। लाल किताब ने इस घर को धर्म का स्थान भी दिया है और प्राचीन ज्योतिष में नवम घर को माना है। दूसरा धर्म स्थान मानने के पीछे मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने से मनुष्य का दिमाग ठंडा रहता है और अच्छी सोच पैदा होती है। अगर आदमी या औरत की कुंडली में शुक्र दूसरे घर में हो तो लाल किताब ने संतान के लिए खराब माना है। लेकिन यदि पंचम पंचमेश और गुरु पीड़ित होगा या केतु छठे घर में और गुरु अष्टम में होगा तो संतान सुख में कमी पैदा होती है। दूसरे घर में बुध हो तो लाल किताब में लिखा है कि संतान तथा पिता का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी चीज़ का विचार करते समय कुंडली में गोचर एवं दशा पर विचार करके ही फल कहना चाहिए। ऐसा सीधा देख के फल नहीं कह देना चाहिए। कुछ कुंडलियों में हमने बुध दूसरे घर में देखकर पत्नी सुख में कमी या बाधा देखी। जिस जातक के बुध दूसरे घर में होता है वह जातक अच्छा पढ़ा लिखा, बातचीत करके पैसा कमाने वाला, जैसे वकील, अध्यापक, ज्योतिषी, सलाहकार एवं भाषण देने वाले व्यवसाय से पैसा कमाता है। आजकल की रिसर्च के अनुसार ऐसे लोग जो हैं ये टेक्नोलॉजी से पैसा भी कमाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर की लाइन है, आईटी सेक्टर है, खासतौर से बुध उच्च का हो तो। बुध एक शुभ ग्रह और दूसरा घर कुंडली में वाणी और परिवार का, इसलिए इंसान प्यार से बातचीत करता है। बुध के बैठने से गुरु ऋण का ग्रह बन गया, इसलिए गुरु का ऋण उतारने के लिए एक तांबे की गड़वी में चने की दाल भरकर गुरुवार को गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाकर सुख शांति के लिए प्रार्थना करें तो गुरु शांत होता है। दूसरे घर में सूर्य मित्र राशि में अच्छा फल करता है। अगर शत्रु राशि में हो तो खराबी करेगा, अर्थात परिवार में झगड़ा, लड़ाई या परिवार में बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा और परिवार से दूर और सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। सूर्य गर्म और क्रूर ग्रह, इसलिए कुछ परेशानी तो पैदा करता है। वैसे भी आपको बताया था कि सूर्य एक सेपरेशन प्लेनेट है, अलगाव करता है जहाँ हाँ, तो जिस चीज़ में बैठेगा उसके भाव में, उसी रिजल्ट में वो अलगाव पैदा करेगा। दूसरा घर शुक्र की राशि होने से शुक्र ऋण का ग्रह बन गया, इसलिए पति पत्नी में सुख की कमी रहती है। इसके लिए शुक्रवार के दिन 100 रोटी बनाकर एक एक गाय को एक एक रोटी खिलाएं और दूसरे घर में शनि की चीज़ कायम करने से सूर्य के बुरे प्रभाव से बचाव हो जाता है। अंकल, सूर्य वैसे अगर अच्छा बैठा हो तो ये करे जरूरत ही नहीं ना करने की। सूर्य मान लो सिंह राशि में आ गया दूसरे घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु का मित्र हो गया। हाँ जी, और सूर्य गुरु आपस में वैसे मित्र हो गए। वैसे जैसे सूर्य ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, पर कि वो अपने घर दा बैठ के तो वहाँ अच्छे सेंस में सेपरेशन करेगा, ठीक है, अदरवाइज झगड़े से करेगा। ठीक है, जरूरी भी हो आप जाता है परिवार में जा रहे हो, आज आप मान लो विदेश यात्रा में निकल गए किसी तो आपका परिवार से सेपरेशन हो गया, ठीक है, लेकिन वो अच्छे सेंस में हुआ क्योंकि आप लड़के थोड़ी जा रहे हो। हाँ, लेकिन आपने अपने पापा को बोल दिया कि मेरे को तो मेरा हिस्सा दो और मैं मेरा घर छोड़ के जा रहा हूँ, सेपरेशन वो भी है। ठीक है, सही बात है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सूर्य है। सूर्य तो पिता है ना, करेगा जरूर सेपरेशन। सूर्य पिता है, हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल। और सूर्य आत्मा है, ठीक है जी। और इसलिए दोनों का कितने मात्रा में आपके पास आत्मा है और कितना आपका पिता के प्रति सम्मान है वो उसी से पता लगेगा, सूर्य से। हाँ जी। वैसे अब सूर्य तुला का बैठ गया ठीक तो है, नुकसान करेगा नीच का, क्योंकि आत्मा ही मर गई। हाँ जी, बिल्कुल। और सूर्य वही सिंह राशि का है, मेष राशि का आ गया तो बहुत बड़ा फायदा करेगा। ये बात वैसे करेगा सेपरेशन जरूर, ये तो है। सेपरेशन तो 100% करता है, लेकिन अच्छे सेंस में या बुरे सेंस में ये एक बात है। ठीक है जी। मेलिफिक या बेनिफिक, ये दो वर्ड हैं। इसको बोलते हैं एफेक्टेड सन। अगर एफेक्टेड है तो मेलिफिक हो जाता है। दूसरे घर में शनि की चीज़ें कायम करने से सूर्य का प्रभाव खत्म होता है, अर्थात धर्म स्थान में बादाम का तेल चढ़ाने से शनि कायम हो जाता है। ये कायम करना कहते हैं इसको। शनि गुरु और शुक्र का मित्र है, इसलिए बादाम दान करते रहने से परोपकार का काम हो जाता है और ग्रह बाधा दूर होती है। यहाँ शनि का क्यों बताया गया कायम करना से? ठीक है, सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा ना उससे, बुरा प्रभाव। अच्छा, अगर सूर्य बैठा है तो बता रही है तो बता रहे ठीक हैं। है, ठीक है। चंद्रमा दूसरे घर में हो तो उसको उच्च का माना जाता है। दूसरे घर का प्रभाव छठे, 8वें और 12वें घर में होता है। अगर किसी का चंद्रमा दूसरे में है और केतु 12 में है तब भी केतु का प्रभाव चंद्रमा पर होकर खराबी पैदा करता है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, अगर पक्ष में हीन नहीं है तो अच्छा फल मिलेगा। माता की सेवा और बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब ठीक होता है। लाल किताब में दूसरे घर में मंगल को अच्छा माना गया है, क्योंकि मंगल शुक्र और गुरु का मित्र है, इसलिए जातक जितना लंगर लगाएगा, परोपकार का काम करेगा, उतना ही अच्छा होता है। परोपकार का काम हमेशा अच्छा होता है, लेकिन हमने अनुभव किया है कि दूसरे घर में मंगल का फल अच्छा नहीं होता।
दूसरे घर का मंगल पति पत्नी परिवार संतान के लिए खराबी पैदा करता है। मंगल एक क्रूर और गर्म ग्रह है। दूसरे घर के मंगल को दक्षिण भारत में मांगलिक दोष माना जाता है। ये बहुत कम मिलेगा आपको किताबों में। उसका कारण यह है कि दूसरे मंगल पर बैठकर अष्टम घर की दृष्टि से खराबी पैदा होती है। चौथे घर की दृष्टि से पंचम अर्थात संतान के घर को खराब करता है और दूसरे घर में बैठने से परिवार में मतभेद या परेशानी पैदा हो जाती है। अगर मित्र राशि या स्वराशि दृष्टि देता है तो उतनी खराबी नहीं करता, वही बात आ गई। लेकिन अगर शत्रु राशि को देखता है तो फिर परेशानी उत्पन्न करता है। सप्तम स्थान पति पत्नी का माना जाता है। अगर सप्तम को लगन मानकर विचार किया है तो उस स्थान से मंगल अष्टम में आ जाता है। सप्तम को ठीक है जी, तो द्वितीय अष्टम बन मृत्यु गया। का घर हो गया ना, पत्नी के हिसाब से देखेंगे। अष्टम का मंगल खराब होता है। मंगल को अच्छा रखने के लिए जितना खाने पीने का लंगर लगाया जाए उतना खराबी कम होती है और मंगल के बुरे प्रभाव से बचत होती है। दूसरे घर में गुरु अच्छा फल करता है क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और दूसरे घर में बैठकर छठे, आठवें और 10वें घर को देखेगा। 10वां घर कामकाज से संबंध रखता है, इसलिए कामकाज अच्छा चलेगा, बीमारी को कम करेगा। 8वां घर गरीबी का है, इसलिए गरीबी को दूर करेगा। अब ये रिसर्च का पॉइंट है कि 8वां घर गरीबी का है, अमीरी और गरीबी। वो फिर सप्तम दृष्टि से देख रहा है, शुभ दृष्टि से जी, ये ना गुरु का जी। दूसरा धन का हो गया हाँ जी बिल्कुल जी। और 8वां उसके सामने उसका अभाव हो गया, अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया बस। दरिद्रता। 8वां घर गरीबी का है, इसलिए गरीबी को दूर करता है। परिवार में विद्या में बढ़ोतरी होती है, लेकिन गुरु के दुश्मन बुद्ध की चीज़ें घर में कायम ना करें, जैसे शंख, सीप, मनी प्लांट, काली मिट्टी का घड़ा बुद्ध है, इसलिए इसको घर में ना रखें। मनी प्लांट में बुद्ध का निवास है, कल एक बात चली थी ना, हाँ जी। इसलिए बुद्ध को कायम करना हो गया अगर आपने मनी प्लांट। कब बताया जब गुरु से बुद्ध दशम हो, कुछ ऐसा बोला था आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। अच्छा। मैं ये बोल रहा हूँ कि गुरु के दुश्मन बुद्ध की चीज़ें अगर आप घर में कायम करते हो, जैसे आपने शंख लगा दिया, सीप लगा दी, मनी प्लांट लगा दिया, काली मिट्टी का घड़ा लगा दिया, वो बुद्ध के प्रभाव को बढ़ाएगा। बुद्ध का प्रभाव बढ़ेगा तो आपके गुरु का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, तो परिवार में गुरु बैठा है, इसमें कोई घर की और ये कोई बात नहीं, समझ अब क्लियर हो गई बात। इसलिए इसको घर में ना रखें और मांस, अंडा, शराब से परहेज रखें। जितना परोपकार हो उतनी तरक्की होती है। दूसरे घर में शुक्र की वृष राशि बढ़ती है, लेकिन गुरु कारक होने के कारण शुक्र के बैठने के से गुरु रण का ग्रह बन गया, इसलिए गुरु का रण उतारना जरूरी है। अर्थात एक तांबे की गड्ढी में चने की दाल भरकर और वीरवार के दिन गणेश जी की मूर्ति के आगे रखकर प्रार्थना करें। घर में शुक्र के लिए देखा गया है कि शुक्र संतान में पैदा होने में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए धर्म स्थान में घी का दान करें जिसे लंगर में प्रयोग किया जा सके। ऐसा घी जो लंगर में प्रयोग होता है। शुक्र घी और धर्मस्थान गुरु है, इसलिए शुक्र के बुरे प्रभाव से बचाव होता है। शुक्र एक शुभ ग्रह है और परिवार और धन के लिए अच्छा फल करता है और जातक का चेहरा साफ सुथरा होता है, क्योंकि दूसरा घर इंसान का चेहरा भी है। तो जिनके घर में, मैंने आपको बताया ना, शुक्र सेकंड घर में हो या चंद्रमा 12वें घर में, तो उनकी आंखें देखना आप, आंखें गीली होती हैं और ब्यूटीफुल होती हैं, आइस, और चेहरा साफ सुथरा, ज़्यादा वो चेहरे से अटैचमेंट हो गया ना सही बात। शनि को दूसरे घर में गुरु की शरण में माना गया है, क्योंकि दूसरे घर का पक्का कारक ग्रह गुरु है। गुरु के घर में शनि के बैठने से गुरु शनि जैसा ही बन जाता है, इसलिए लाल किताब में गुरु शरण लिखा है। अर्थात जातक लगातार 43 डेज नंगे पांव धर्म स्थान में माथा टेक कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे, माथे पर सरसों का तेल लगाए और कच्चे दूध का टीका लगाए। लाल किताब में शनि को दूसरे घर में अच्छा माना है, क्योंकि वृष राशि के मित्र शुक्र की, इसलिए जातक की पत्नी चालाक होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लाल किताब में सिर्फ एक ग्रह के ऊपर फलित किया गया है। अगर शनि शत्रु राशि में तो परिवार में परेशानी, धन में कमी, पढ़ाई लिखाई में रुकावट पैदा होती है, हर काम में देरी होती है, इसलिए शनि के उपाय करने बेहतर रहता है। ज्योतिष शास्त्र ने, जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, उसने शनि को दुख, परेशानी, रुकावट और बीमारी का कारक माना है। ज्योतिष के हिसाब से जो ग्रह जिस घर में बैठ जाता है वैसा ही बन जाता है और वैसा फल भी देने लगता है। लाल किताब में एक ही ग्रह के दो रूप लिखे हैं, एक अच्छा और एक खराब। जब ग्रह स्वराशि या मित्र राशि में बैठा हो और अपने मित्रों की तरह देखा जा रहा हो तो इसका फल अच्छा होता है। खराब जब बनता है जब नीच राशि, शत्रु राशि, छठे, 8वें या 12वें घर का स्वामी होकर बैठा हो या अपने शत्रु ग्रहों के द्वारा ग्रस्त हो। दूसरा घर धन का है और 11वां घर लाभ का है, और शनि दशम दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है जो उसकी कुंभ राशि पड़ती है। लाभ स्थान पर अधिक ग्रहों की दृष्टि अधिक लाभ दर्शाती है। अगर जातक धर्म कर्म का काम करे तो शनि शुभ फल करता है और जिन चीज़ों का कारक है उसके फल में बढ़ोतरी करता है। अब बात करते हैं राहु की।
दूसरे घर में राहु अच्छा फल नहीं देता, और राहु गुरु और शुक्र दोनों का दुश्मन है, इसलिए एक पापी ग्रह है। इसलिए शुक्र ऋण का ग्रह बन गया। शुक्र का ऋण उतारें तथा गुरु का भी ऋण उतारें, तब इसके बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। जब लड़की कुंडली मिलाई जाती है तो उसमें राहु केतु पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसको मेलापक बोलते हैं। अगर किसी की कुंडली में दूसरे घर में राहु बैठा है तब परिवार सुख में बाधा पैदा करता है, जहाँ तक कि जबान को कड़वा करता है। परिवार में बीमारी, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, धन की कमी, जहाँ तक कि जो नेचर है शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाने वाला, और दूसरा घर मुंह का है, इसलिए राहु जहर का रूप है, इसलिए नशीली चीज़ें खाता है। अब आजकल जो माउथ के कैंसर होते हैं, लेडीज़ भी खाती हैं, इसीलिए दूसरे घर में अगर राहु होगा तो इन चीज़ों के इनटेकिंग बढ़ा देता है, इसलिए कैंसर होता है। आप 11वें घर से तो ये देखोगे कि उस जातक की या उस कुंडली की, लड़के की या लड़की की सोसाइटी कैसी है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल कैसा है। हाँ, सेकंड घर से ही देखोगे कि वो खाता पीता क्या है, ठीक है, इनटेक क्या करता है, धुआं लेता है, मुंह में सिगरेट लेता है, या शराब लेता है, दारू लेता है, मांस लेता है, मीट लेता है, अंडा लेता है, वो आपको सेकंड घर से पता लगता है। अगर ये मेल्फिक ग्रह है तो वो उसका इंटेक तो करता 11वें और दूसरे घर को आप कोलैबोरेट करके फिर आप एक रिजल्ट निकालो कि इस व्यक्ति की नेचर क्या है। है। तो आप कुंडली देखकर आसानी से बता सकते हो कि इस व्यक्ति खाने पीने वाला है, या ये व्यक्ति सात्विक प्रकृति का है, या राजसिक का है, या तामसिक है। अगर अंकल जी राहु ही हो मान के चलो, तो वो शुभ बढ़िया बैठा हो तो भी क्या गलत खाएगा वो? गलत तो खाएगा, लेकिन तरीके से खाएगा। थोड़ा वो एक तो जैसे सुबह से पीनी शुरू करता है कोई व्यक्ति, ठीक है गलती, और शाम तक पीता ही रहता है, हाँ कार में भी बाहर। सही बात है, एक तो ये, बिल्कुल। और दूसरा एक व्यक्ति बड़ा सोबर तरीके से लाइफ जी रहा है, बढ़िया, जैसे आज शाम को बड़ा अरिस्टोक्रेट वे में घर आया, हाँ, एक छोटा, और हल्का सा एक पटियाला बैग छोटा सा लगाया, हाँ, दैट्स ऑल, अपने घर में अपने अपना एंजॉय कर रहा है। हाँ सो सर्कल वालों को ये भी नहीं पता लगता कि आदमी पीने वाला है या नहीं। ठीक है जी, कुछ लोग पीने के बाद आउट हो जाते हैं, हाँ इस तरीके से गंदी गालियाँ निकालते वो हैं। गलत ग्रह के, वो यही चीज़ें, राहु जैसे नीच का बैठा हो, हाँ या राहु 11वें बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, तो यही काम करवाएगा। एक तो आपकी सोसाइटी गलत करवाएगा, बिल्कुल, एक सेकंड घर में बैठ के आपका टेस्ट खराब करेगा, ऊपर से आपके मुंह से गालियाँ निकलवाएगा, क्योंकि राहु तो सरस्वती है ना, सेकंड घर हाँ, और राहु उसको खराब कर रहा है। सरस्वती की पूजा राहु करता है। अच्छा हाँ, ठीक है, हाँ बताया था आपने, भूल ये मैं आपको पहले बताया था। बताया था जी आपने। तो जिसका राहु खराब, इसका मतलब उसकी सरस्वती भी खराब। ठीक है, सरस्वती खराब मतलब जबान खराब, जबान खराब मतलब बुद्धि खराब, ठीक है, बुद्धि खराब मतलब आपकी इमेज खत्म। सही बात है, ये देखो आप कहाँ से एक पॉइंट चलता है, कहाँ तक पहुँचता है। सही बात है, लेकिन पीने वाला आदमी ये सोचता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट क्या है। मैंने ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी देखे जिनको पता है कि ये चीज़ खराब है, और उसके बावजूद वो खाते हैं, पीते हैं और अपना ध्यान नहीं करते। ऐसे देखे मैंने। इवन अलवर में एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा था मेरे पास कि जो कहता था जी मेरे को पहले आप एक बोतल ला के दो, मैं पहले तो बोतल पीऊँगा, थोड़ी सी आपके घर में पीऊँगा, बाकी अपने घर में पीऊँगा, उसके बाद प्रेडिक्शन करूँगा। अच्छा, अब ये क्या फंडा है मुझे समझ में आया, उसमें मुझे ज्योतिष की नॉलेज नहीं थी, मैं सीख रहा था, ठीक है जी। लेकिन वो पीने के बाद बहुत सही बताता था। इसका क्या फिर आपने पीने के बाद वो सही बताता था, क्योंकि ऐसा करने से उसके जबान पे सरस्वती बैठ जाती थी, उसका राहु उच्च का था, अच्छा, तो पीने के बाद सही बताता था। लेकिन अगर यही राहु नीच का हो तो पीने के बाद जो है वो उल्टा बोलेगा। लेकिन पी के वैसे प्रिडिक्शंस करनी नहीं चाहिए, हाँ, ये तो समाज इससे के लिए- ओवरऑल सरस्वती नाराज हो जाएगी। हाँ, आज आपकी बात सही हो सकती है, आज आप डिवाइन पावर के साथ अटैच हो, लेकिन कल को आपका डिवाइन पावर से अटैचमेंट खत्म भी हो सकता है। राहु अगर द्वितीय भाव में हो तो उच्च का, ये सब बात मैं दूसरे और सेकंड घर के संदर्भ में ही कर रहा हूँ आपको, बस ठीक है, ये उसी संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जिस चीज़ की जो टॉपिक आ जाता है ना, उसको मैं फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बढ़िया है जी, बिल्कुल, ताकि उसमें आपको पता लगे ना प्रैक्टिकल अनुभव क्या है। ठीक है, बात तो ये है। तो किताब पढ़ने में, किताब तो आप भी पढ़ लो, सही बात है, उसमें क्या है, सही बात, लेकिन किताब पढ़ के उस पॉइंट को आगे एक्सप्लेन भी तो करना है। सही बात। फिर इसको जब हम फलित में आएंगे, ये पॉइंट तब आपके काम में आएंगे, पब्लिक को भी तो आपको बताना है। अब सोसाइटी का तो पता लग गया, 11 देखो और सेकंड को बोल खा कैसा रहा है उसकी सोसाइटी के, हाँ, उसका उससे वैसे उसका सिर्फ nature- अपने को उसकी प्रकृति देखनी है, नेचर देखनी है, राजसिक, तामसिक या सात्विक, सही बात है, यही जजमेंट है। तो नशीली चीज़ें जो है ये भी राहु खिलाता है। अनुभव में देखा गया है कि राहु या केतु दूसरे घर में होते हैं तो 18 साल की उम्र के आसपास जातक पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ जाती है। जब राहु केतु 16 से 18 के बीच में दोबारा चक्कर लगाते दूसरे घर में आते हैं तो विद्या में रुकावट करते हैं। दूसरे घर में राहु केतु के होने से विदेश जाने का योग बनता है, क्योंकि पापी ग्रह परिवार से दूर भेज देते हैं। राहु को शांत करने के लिए गोल चांदी की गोली बनाकर अपने ऊपर वाली जेब में रख लो,
और चांदी की गोली बनाकर चांदी की जंजीर में अपने गले में पहन लो। अब ये उपाय आपको अपने तक सीमित रखना है। आपने जैसे ही देखा कि राहु इसका दूसरे घर में मेलेफिक है, सही नहीं है, 11वां घर भी इसका सही नहीं है, तो आप उसको ये उपाय बता दो, उसको ज़्यादा खींचो मत। ठीक है भाई। उसको ये बता दो भी आपका ये नेचर है, इससे आपको ये नुकसान हो रहा है, इसलिए आपको ये उपाय कर लो तो आपकी वाणी ठीक हो जाएगी। दैट्स ऑल। क्योंकि अगर अपने किसी का पोस्टमार्टम करने बैठ जाएंगे तो वो बाहर जाके अपनी बदनामी करेगा। पर्सनली भी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो पर्सनली किसी को इतना ज़्यादा भी अटैक मत करो कि वो आहत होकर यहाँ से चला जाए। मेन तो उसका क्योर करना है अपना। क्योर करना है। हाँ जी। तो यहाँ पे जो गोलाई है वो बुध हो जाती है और चांदी चंद्रमा हो जाती है। चंद्रमा से राहु शांत होता है और कड़वा बोलने से बचाव होता है। केतु का दूसरे घर में राहु जैसा ही फल होता है, लेकिन केतु शुक्र का ऋणी बनाता है और गुरु का नहीं, क्योंकि गुरु का मित्र है। इसलिए उपाय के लिए लिखा है कि जातक अपने गले में चांदी की जंजीर धारण करे, क्योंकि राहु अष्टम में होगा तब अपने माथे पर हल्दी या केसर लगाएं तो चाल चलन अच्छा रखें तो केतु का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। ये तो हुआ एक वर्षन सेकंड हाउस का आपका। अब इसमें फर्दर आगे अपने अगर विस्तार करते हैं तो विस्तार करने से अपने कुछ सेकंड घर में अपने नई बातें और सामने आती हैं, जो कि रिसर्च के पॉइंट। रिसर्च ये कहती है कि कुंडली का दूसरा घर हमारी इज्जत और धन को दर्शाता है। यानी हमारा सम्मान किस मात्रा तक होगा, कैसा होगा, ये सेकंड घर से पता लगेगा। हमारे पास दौलत कितनी होगी, दौलत कैसे आएगी, दौलत शुभ ढंग से आएगी या रिश्वत से आएगी, ये भी सेकंड घर से पता लगेगा। क्योंकि रिश्वत आदि से कमाई दौलत का संबंध छठे घर से तो हो सकता है, किंतु दूसरे घर से नहीं। व्यक्ति के मकान के बारे में यह घर कुछ संकेत करता है, जैसे उसका मकान किस किस्म का होगा, यानी छोटा बड़ा होगा या दुकान होगी। कहने का मतलब यह है कि मकान संबंधी कई चीज़ों का इस घर से संबंध है। दूसरा घर ये भी बताता है कि हम कितने ऐशो आराम या इशरत कर सकते हैं और उससे भी संबंध रखता है। यह घर हमारे ज्ञान, हमारे अंदर की नेकी, हमारी बदी, यानी जो हमारा दुनिया संबंध है उसके बारे में मोह माया इसलिए कि लक्ष्मी, आपको बताया था। ठीक है। और हमारे दूसरों से काम निकलवाने का तरीका क्या है, क्योंकि ये भी सेकंड हाउस वाणी आ गई ना। कोई पोलाइटली बोल के निकालता है, बिल्कुल। कोई ऑर्डर दे के निकालता है, कोई गुस्से से निकालता है, कोई प्यार से बेटा कह के बोलता अपना काम निकालता है। ये फर्क है। अब जैसे एक काम करने वाली है, ठीक है। अब इसको ये कहेंगे बेटा ये सामान ईंट उठा के उधर रख दे, वो रख देगी प्यार से। और इसको कहेंगे ए छोरी ईंट बिना रख, काम तो वो फिर भी काम तो करेगी, लेकिन अपना लेकिन वो हमारे तरफ ये मुंह टेढ़ा करके देखेगी ना, वो चीज एक्शन का रिएक्शन देखने लायक। हमारे दूसरे घर का ग्रह भी पता चल रहा है यार। हाँ, कड़क ग्रह बैठा है या नरम ग्रह बैठा है। उससे बोलने का आदमी का एक व्यक्तित्व पैदा होता है। आपको तो नहीं पता लग रहा आप क्या बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है कि एक तो नौकरानी आपकी और एक आप हो, 4 आदमी और भी बैठे हो। सही बात है। तो वो आपको एक जजमेंट करता है कि यार इस बंदे का कैलिबर थोड़ा कम है। सही बात है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि उस दिन मैं होटल में खाना खा रहा था, तो खाना खा रहा तो मैं छुरी कांटे से पूरा डोसा साफ किया, मैंने प्लेट साफ की, सब खाया, लेकिन वो सामने बैठे जो क्लाइंट थे वो मेरे को देख रहे थे, वो लेडीज थी कोई, तो बाहर आके शी टोल्ड मी कि आपका खाने का ढंग बहुत अच्छा। हालांकि एक दाढ़ी से आप रफ टफ लग रहे थे, आप लग नहीं रहे थे कि आप इतने एटिकेट वाले हो। तो वो सेकंड घर आ गया ना, कि सेकंड घर में हमने किस चीज़ को कैसे इनटेक किया, उससे उसको पता लगा कि इस व्यक्ति के वैसे ये शुक्र का प्रभाव भी होता है, कला थोड़ा बंदा आर्ट भी आ गई, आर्ट आ गई ना जी, आर्ट भी आ गई, और प्लस खाने का तरीका आप इनटेक कैसे, वो कला ही है इसमें आना। डोसा आपने खाना है, डोसा आप यूं तोड़ के फटाफट मुंह में डाल लो, वो भी ठीक है। अंकल जी यहाँ तक तो शुक्र आपने साबर को पीना है, आप एक तो चम्मच से ले रहे हो, एक आपने कटोरी को मुंह लगा लिया, तो बात वही है कि आपका वे बदल गया और कुछ नहीं है। तो क्या एटिकेट है, क्या आपका खाने का तरीका है, वो उससे सेकंड घर से पता लगता है। ठीक है। और शुक्र भी कला। कई व्यक्ति मैंने ऐसे भी देखे हैं, मेरे साथ कई अप डाउन करते थे कई लोग, हम खाना खाते थे तो 2 मिनट में खट 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 किया, 2 मिनट में रोटी खा गए। जितनी देर में हम 1 रोटी खाते हैं उतनी देर में 4 रोटी खा जाते हैं। इवन मेरा छोटा ब्रदर है, वो इतनी स्पीड से 20 मिनट में खाना, मैं 20 मिनट में खाता हूँ, वो 5 मिनट में खा के प्लेट खाली टेबल छोड़ के चला जाते हैं। उसका कारण क्या है? ठीक है। उसका कारण यह है कि आपका सेकंड घर में जैसे शुक्र तो है ही, शुक्र है, वो तो दे ही रहा है, लेकिन अगर उसमें साथ में मंगल पड़ा है, तो मंगल आपको तेजी देगा, तो फटाफट 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 खा लेगा उसको, जैसे मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि ये घर गुरु का भी है। अगर आप तेजी से खा रहे हो तो गुरु यानी कि आपका पेट, यानी आपकी गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें आप खराब करेंगे अंदर जाकर। आपने फास्ट इनटेकिंग कर लिया और अंदर लोड कर दिया अपनी बॉडी को, एकदम से ठूंस दिया। हाँ, ठूंस दिया आपने। अब वो बेचारी बॉडी अपने आप इंटेस्टाइन लगी है, कोई वहाँ से कहीं से एंजाइम निकल रहा है, कहीं से जूस निकल रहा है, वो आपको पचा रहे हैं। एकदम से कुछ पच गया, कुछ नहीं पचा, तो आप जो कब्ज की बात करते हो ना,
उसका कारण भी यही है। ये हो सकता है एक, ये हाँ, ये कारण है। एक हाँ क्योंकि मैं धीरे खाता हूँ वैसे। हाँ, नहीं आपकी बात नहीं हो रही हाँ, मतलब है, हाँ कब्ज कब्ज वालों की बात हो रही है। एक कारण है। हाँ, एक बीमारी का कारण है। हाँ। देन हम मोह माया की बात कर रहे थे। इसके अलावा किसी हद तक मानसिक तौर पर प्रेम का संबंध भी इसी घर से होता है। मानसिक तौर पर, मन से। ये परिवार के कारण आ गया यहाँ पे, क्योंकि परिवार में माहौल जैसा होगा तो वैसे मानसिक बंदे की हाँ, परिवार मेंटलिटी भी बनेगी। जैसा आपका परिवार है, आपकी मानसिकता वैसी हो जाएगी। बिल्कुल। जो संस्कार अपने बच्चे को दिए, हाँ जी। मानसिकता वैसी हो जाएगी। ठीक है। दूसरे घर का कारक बृहस्पति है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ शुक्र राशि पड़ती है। बृहस्पति इस घर का कारक होने के कारण यह घर किसी हद तक हमारी आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान करवाता है। ठीक है। आप में कितनी रिलीजियसनेस है, कितनी स्पिरिचुअलिटी है, ये सेकंड घर से ही पता लगेगा। इस ज्ञान का विशेष संबंध हमारे जीवन के पहले हिस्से से, यानी हमारे साल 1 से लेकर 25 साल की उम्र तक क्या हम करते हैं, इसी घर से देखना है हमने। जीवन के इस हिस्से में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका संबंध दूसरे घर से है। हमारी अपनी किस्मत यानी दुनिया से जो हम धन सम्मान प्राप्त करेंगे उसका संबंध इसी घर से है। यहाँ घर की मिट्टी यानी खेती आदि की जमीन का संबंध भी इसी घर से देखा जा सकता है। शुक्र मिट्टी होता है, ठीक है। इसलिए इसके अलावा उन सब गैसों का संबंध भी इसी घर से जो ऊपर की तरफ उड़ती है। जैसे पेट्रोल, कपूर को जलाया कपूर उड़ जाता है, पेट्रोल को जलाया पेट्रोल उड़ जाता है। इस तरह से गुरु की वजह से हमारी अपनी कमाई से की हुई बचत के धन का साथ और स्त्री की ओर से मिला हुआ धन या आध्यात्मिक तौर पर सन्यासी के धन का कारक भी यही है। ये आध्यात्मिक सन्यासी के धन का मतलब है ऐसे धन की बचत जो हमारे शुभ साधनों के द्वारा कमाया गया हो। कल भी मैंने बताया था ना कि एक तो साधु है, गली गली मांग रहा है, अभी झोली लेके यहाँ मांगे, बाबूजी दे दो, पैर कुछ दे दो, आपको ये नग दे जाता हूँ, बहुत फायदा करेगा। आप लेते नहीं हो, आप उसको एक रोटी डाल देते। एक तो वो भी साधु है, कमा तो वो भी रहे। और एक साधु वो है कोई बाबा रामदेव जैसे हैं, हाँ, या रविशंकर जैसे हैं, सही बात है। या और कोई पहुंचे हुए साधु हैं, तो वो भी साधु हैं, घर बार उन्होंने भी छोड़ रखा है। ठीक है। तो ऐसे जो पॉपुलर साधु है ना, जिन्होंने आध्यात्मिकता से पैसा कमाया है, उनकी स्टडी भी इसी हाउस से होगी। अब इसमें भी एक चीज और आएगी, रिसर्च का पॉइंट। हाँ जी। वो ये आएगा कि आपका सेकंड घर में राहु उच्च का और साथ में गुरु पड़ा, ठीक है। अब शुक्र के घर में दोनों चीजें आ गई। तो ऐसा जो साधु होगा वो भी आध्यात्मिक, लेकिन वो छुपा हुआ होगा, मिस्टीरियस। हाँ, क्योंकि राहु आ गया रहस्य तो वो मिस्टीरियस साधु आज की तारीख में भी आपको ध्यान हो, कहीं जाके देखो आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमालय की चोटियों में कहीं तपस्या कर रहे हैं, नहीं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। हाँ, नहीं आ रही जनता के लेकिन जब आप उनके पास पहुंचोगे तो आप कहोगे कमाल का साधु है, क्या चीज़ है। तो जो इस तरह के छुपी हुई हस्तियाँ हैं ना, वो भी इसी घर से देखी जाएगी। लेकिन ये चीज़ें आपको तभी मिलेंगी, ऐसे साधु तभी मिलेंगे जब आपकी कुंडली में भी कोई ऐसा राहु का योग होगा। तो राहु आपको तीर्थ नवम घर का संबंध देखना जरूरी है। आपके नवम घर में उच्च का राहु पड़ा है, ठीक है, तो आपको ऐसे धर्मस्थान की यात्रा कराएगा जहाँ पे ऐसा पहुंचा हुआ साधु बैठा हो, और आप उसके पास पहुंच जाओ। भाग्य लेके जाएगा। तो भाग्य लेके जाएगा तो, अदरवाइज तो हम पहुंच ही नहीं सकते। नहीं पहुंच सकते, ये बात है, क्योंकि नवम घर यात्रा का भी तो है ना। दूसरा घर हमारे जन्म मरण का दरवाजा भी है, यानी किसी न किसी तरह का संबंध हमारे अगले या पिछले जन्म से है, लेकिन यह संबंध कोई इतना विशेष नहीं जिसको कि हम फल कथन के बारे में प्रयोग ला सकें, मतलब प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने माना है थोड़ा बहुत। हाँ, यह घर हमारे ससुराल का भी है, यानी ससुराल के साथ कैसा संबंध होगा या ससुराल की स्थिति कैसी होगी, इसका संबंध दूसरे घर से होता है। जब हम घर में कई तरह के पालतू जानवर रखते हैं जैसे कुत्ता वगैरह, तो उनके बारे में भी इसी घर से देखा जाता है। दूसरे घर को धर्म स्थान या मंदिर कहा जाता है। यह धर्म स्थान का घर तो है, लेकिन पुराने समय में जहाँ गाय बांधते थे उस स्थान का संबंध भी दूसरे घर से था, और व्यक्ति के मकान का भी थोड़ा बहुत संबंध इस घर से है। ऐसे पौधे जिनकी शाख को काट कर दबाकर उगाया जाए उसका संबंध भी दूसरे घर से है, जैसे कि मनी प्लांट। क्योंकि दूसरे घर पर शुक्र का अधिकार होता है, इसलिए मनी प्लांट या शाख तोड़कर बनाए गए पौधे भी इसी घर से संबंध रखते हैं। अंकल जी, ਤੁਸੀਂ ससुराल का घर रखे है, ससुराल तो अष्टम नहीं होना चाहिए? नहीं, अष्टम का होगा। देखो मैं मेरी स्पाउस सामने, हाँ, उसका परिवार अष्टम, सात में से दूसरा। नहीं, इन लॉज के लिए इसी घर को निर्धारित किया है। वैसे अगर लॉजिकली आप देखिए तो है ना। नहीं, और राहु का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपने राहु खराब कर लिया तो समझ लो ससुराल खराब कर लिया। ठीक है, वो तो आपने बताया। हाँ, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ससुराल का संबंध जो है
वो इसी घर नहीं से वैसे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसके नहीं, बाद वो नहीं। इसमें ऐसा ना कि अपना परिवार भी शादी के बाद वही है जो पत्नी का परिवार है, ये उसमें इसमें फर्क नहीं होता उसमें। ठीक है। एक दो जीव, जब जीव आत्मा दो एक हो जाते हैं तो फिर वो बात जो है वो एक ही चीज मानी माता पिता ही बन जाते हाँ, हैं वो अपने। माता पिता ही हो जाते हैं, उनको उसी दृष्टि से देखा जाता है। तो अपना जो घर परिवार है वही ससुराल को उसी मात्रा में रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, तभी जाके वो पत्नी संतुष्ट रहेगी ना। ठीक है। आप उसके माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, अपना नहीं मानोगे, तो पत्नी नाराज रहेगी, एज ए रिजल्ट खटपट रहेगी। ठीक है। हमारे शरीर में गर्दन या तिलक लगाने की जगह या माथे के बीच में जो स्थान है, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। ठीक है। चक्र आपको पता है कौन कौन से होते हैं? नहीं ध्यान वैसे चक्र मूलाधार से शुरू होता हाँ, है, सात चक्र मूलाधार होते हैं के ना। बाद फिर स्वादिष्टान, फिर स्वादिष्टान के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र जो कंठों में होता है, फिर आज्ञा चक्र और फिर कुंडली। कुंडली जा ये 7 चक्र जो हैं बॉडी में होते हैं। इनकी यात्रा नीचे से शुरू होती है। नीचे तो धरती है, फिर पानी है, फिर जैसे ऊपर उड़ते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे तो आकाश। ठीक है जी। यानी कि यहाँ तक आते आते आप आकाश में पहुँच जाओगे। हाँ जी। इसीलिए पुराणों में कई बार लिखा है, या कथा लोग करते हैं, कहते हैं गगन में ध्यान धरो। हाँ, वो गगन ये नहीं कि ऊपर देखो, अपने गगन यहीं है, हमारे शरीर में ही गगन है, हमारे शरीर में पृथ्वी है, हमारे शरीर में पानी है, हमारे शरीर में ही आग है। ठीक है। अब पेट के अंदर या नेवल पोर्शन के पास आग नहीं हो तो पचेगा कैसे बोले? बचेगा? हाँ, तो पानी भी यही है, पृथ्वी भी यही है, आग भी यही है और गगन भी यही है, सब चीज़ें यही हैं। लेकिन ये यात्रा चलती है मूलाधार चक्र से शुरू हो गए और आपके आज्ञा चक्र। इनको जागृत करते हैं। जागृत करना पड़ता है। ये रेकी में भी ये चैप्टर आता है, रेकी के अंदर आता है, इसको बाद ये में मंत्रोपचार द्वारा जागृत कितना है? मंत्र है, इसमें अक्षरों का अटैक भी है। अब आप जैसे राम बोल के देखो, हाँ, दो ध्वनियाँ। रा बोलोगे तो आपको बताया था रा यहाँ अटैक करता है, रा। रा- ये रा बोलो, रा को आप अंदर लो तो आपकी नाभि अंदर जाएगी। रा मैं करके देखो आप। मेरे को तो आता है मैं यहाँ आता है, बस रा बोलोगे गई नाभि अंदर। मैं तो इधर बस हाँ, ऊपर गई आप है। रा बोलते आपकी नाभि अंदर जाती है। रा बोलो आप, रा रा- बोलो, अंदर गई नाभि। हाँ। यहाँ हाथ रखो, रा बोल के, हमें तो पता बस लग पता लग रहा है ना। मैं तो इस तरह से अक्षर अटैक मैं का प्रभाव यहाँ तो नहीं हाँ। है, यहाँ कम पता इसी लगा। तरह ओम, ओ को करोगे ओम, है यहाँ शुरू के मैं ऊपर तक आ जाएगा। यहाँ कौन सा कृष्ण, आग्नेय चक्र। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, हाँ। sorry। कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण का आ जाएगा। अब एक मंत्र है हमारे इसमें मेडिटेशन में आता है, ओम मणि पद्मे ह्यूम। इससे सारे ओम, हाँ, इससे सारे चक्र आज्ञा चक्र से नीचे तक खुलते हैं। अच्छा जब ह्यूम बोलोगे तो आप नीचे आओगे। ओम मणि पद्मे ह्यूम। अच्छा, ऊपर जाके फिर नीचे। हाँ, फिर आप बोलोगे फिर ओम मणि पद्मे ह्यूम, आपके 6 के 6 चक्र खुलेंगे। इसको मेडिटेट करके देखो आप। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी जो रिश्तेदारों से प्राप्त करते हैं, उनको क्या लेना या उनको देना, उसका संबंध भी सेकंड घर से हो गया। किसी सीमा तक रूहानी अर्थात आध्यात्मिक प्राप्ति का संबंध भी दूसरे घर से होता है, क्योंकि इस घर पर बृहस्पति का अधिकार होता है। दिशाओं के अनुसार यह उत्तर पश्चिम दिशा है, यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। इस घर में बृहस्पति सबसे अच्छा फल देता है। आमतौर से इस घर में बैठे हुए सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। उसी समय खाना नंबर 8 में कोई ग्रह ना हो तो। इस घर का कारक ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा यहाँ पर उच्चता को प्राप्त करता है। बृहस्पति को इस घर का कारक माना गया है, इसीलिए यह घर धनस्थान और आदर सम्मान का भी है। अब जिनके दूसरे घर में नीच का बृहस्पति आ गया, ठीक है। सॉरी, नीच का चंद्रमा आ गया, उनकी बोली अक्सर कड़वी हो जाती है। बोलते समय उनके मन पे कंट्रोल ही नहीं रहता। ठीक है। ना चाहते हुए भी वो गलत बात कर जाते हैं और फिर बाद में रियलाइज करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा। कोई आदमी जीवन में आराम के कितने साधन पाएगा, उसका संबंध भी इसी घर से है। इसका तर्क यह है कि राशि के अनुसार यह शुक्र का घर है। शुक्र हमारे जीवन में लग्जरी का कारक है, इसलिए ध्यान से देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह शुक्र की वृष राशि आती है और वृष राशि किसी भी ग्रह को नीच नहीं करती। दिस इज अ रिसर्च पॉइंट। वृष राशि हाँ जी, किसी ग्रह को नीच नहीं करती। सही बात है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट कोई है। नीच नहीं हो रहा ग्रह। दिस इज द पॉइंट। चंद्रमा उच्च का हो रहा है। कहीं आप नोट कर लो, वृष राशि आपको मिलेगा, ये किसी भी ग्रह को नीच नहीं करती है। इसका तो इसीलिए इसीलिए इस घर में सभी ग्रह फल के होंगे, यानी उनका स्वयं का उपाय नहीं होगा। उनका उपाय करने के लिए किसी और ग्रह की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है। तो ये एक आपका लेटेस्ट पॉइंट है और निकला है कि ये जो राशि है, सेकंड राशि, किसी को नीच नहीं करती, केवल चंद्रमा इसमें उच्च का होता है। तो दिस इज अबाउट ऑल सेकंड हाउस। अब कल हम बात करेंगे थर्ड हाउस की।